दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश की हर एग्जाम के लिए, बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों टोटल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है दोस्तों 1077 किलोमीटर। और दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों की मेकल श्रेणी से निकलती है। अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो मेकल श्रेणी है वहाँ से जो है नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस ओर बहती है दोस्तों, तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अंत में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर ये जो है मिल जाती हैं। और नर्मदा नदी को जो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और अगर इसके अन्य नाम की बात करें दोस्तों, अन्य नाम इसके रेवा, शंकरी, नामोदास और मेकलसुता, ये जो है इसके अन्य नाम है। और इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों वो है शक्कर, दूधी, तवा, हिरन, जामनेर और मान। ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ये नदियाँ जो है नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती हैं। और नर्मदा नदी जो दोस्तों मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। कुल 15 जिले जो ऐसे हैं जहाँ से होकर नर्मदा नदी जो है निकलती हैं। और नर्मदा नदी जो दोस्तों एस्चुरी यानी कि जोरदमुख का निर्माण भी करती हैं। और नर्मदा नदी जो है इस पर जो बनाए गए प्रमुख जलप्रपात है दोस्तों वो है कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात, जो कि अनूपपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में स्थित है। इसके अलावा मंदार जलप्रपात जो कि बड़वाह में स्थित है। और दर्दी जलप्रपात जो कि खंडवा में है। ये जलप्रपात जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर बनते हैं। और इसके अगर किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो दोस्तों उनमें जो प्रमुख हैं ओकारेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, अलीराजपुर, नेमावर और नरसिंहपुर। ये जो शहर है दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों ये नदी जो है मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 1077 और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 और टोटल लंबाई है दोस्तों इसकी 1312 किलोमीटर। और मुख्य बात दोस्तों ये है कि ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो वो है तवा नदी। दोस्तों तवा नदी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की जो पंचमढ़ी में स्थित महादेव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। और तवा नदी जो दोस्तों नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि अंत में जो दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती हैं। और तवा नदी की प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें दोस्तों वो है मालिनी और देनवा। तवा नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों मालिनी, देनवा और तवा नदी दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वो है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी है दोस्तों नर्मदा और दूसरी नदी दोस्तों सबसे बड़ी है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जो दोस्तों जानापाव पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती हैं। इंदौर जिले के दोस्तों महू के जानापाव पहाड़ियों से निकलती हैं। और दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो वो है 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई दोस्तों 320 किलोमीटर। और दोस्तों इसके जो अन्य नाम है दोस्तों वो है चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और कीर्ति। ये जो है चंबल नदी के अन्य नाम है। और दोस्तों चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। ये चित्तौड़गढ़ में जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हैं। और इसकी अगर सहायक नदियाँ की बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों काली सिंध, पार्वती, बनास और शिप्रा। ये जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल नदी के अगर किनारे बसे शहरों की बात करें दोस्तों वो है रतलाम, श्योपुर और मुरैना। ये जो है चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। और दोस्तों चंबल नदी जो है अंत में यमुना नदी में मिल जाती हैं। और चूलिया जलप्रपात जो दोस्तों वो चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना गया है। तो दोस्तों ये जो है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो है चंबल नदी ये इंदौर जिले के महू, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, महू के जानापा पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो वो है शिप्रा नदी। दोस्तों शिप्रा नदी जो है इंदौर के काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती हैं और 195 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और दोस्तों अंत में ये चंबल नदी में मिल जाती हैं।
और कान या खान नदी, इंदौर की जो खान नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है, यानी कि वो खान नदी जो दोस्तों शिप्रा नदी में मिलती हैं, ये इसकी जो सहायक नदी है। और दोस्तों शिप्रा नदी को जो मालवा की गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी IMP कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं शिप्रा नदी को। और दोस्तों शिप्रा नदी के जो अन्य नाम है दोस्तों, वो है अवंती, सोमवती और पाप हरिणी। ये जो है शिप्रा नदी के अन्य नाम है। और उज्जैन का जो कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, वो शिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नदी की बात करें दोस्तों, कान्ह नदी या खान नदी। इसका खान नदी का एक अन्य नाम है कान्ह। तो खान नदी की बात करें दोस्तों, तो खान नदी इंदौर के राला मंडल पहाड़ी से निकलती है। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो वो है क्षाता या खाता, इसका जो प्राचीन नाम है। और खान नदी अंत में शिप्रा नदी में मिल जाती है। ये जो है शिप्रा नदी की सहायक नदी है, यानी कि अंत में शिप्रा नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों खान नदी और शिप्रा नदी का जो संगम है उसको त्रिवेणी घाट कहते हैं। त्रिवेणी घाट जो दोस्तों खान नदी और शिप्रा नदी का संगम है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सरस्वती नदी जो दोस्तों इंदौर के राहू पहाड़ियों से निकलती है। ये जो है इंदौर के राहू पहाड़ियों से निकलती है और अंत में जो है दोस्तों खान नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी जो दोस्तों राहू पहाड़ियों से निकलकर अंत में खान नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वो है पार्वती नदी। दोस्तों पार्वती नदी जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी जो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों पार्वती नदी जो है, इनको जो है कालिदास ने अपने काव्य जो है मेघदूत, यानी कि मेघदूत काव्य जो है दोस्तों, ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इसमें जो इस नदी को निर्विघ्न कहा है। तो इसका एक अन्य नाम क्या हो गया दोस्तों, निर्विघ्न। नेक्स्ट नदी की अगर बात करें दोस्तों, वो है काली सिंध नदी। दोस्तों काली सिंध नदी जो है ये देवास जिले के बागली नामक गांव के पास विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, वो है 461 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई दोस्तों 150 किलोमीटर। और दोस्तों काली सिंध नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, अंत में चंबल में जो है मिल जाती है। दोस्तों ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है बागली नामक गाँव के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से। नेक्स्ट नदी दोस्तों सोन नदी। दोस्तों सोन नदी जो है अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों, स्वर्ण नदी, सोनपालिका और हिरण्यबाहु। ये जो है सोन नदी के अन्य नाम है। और ये जो है गंगा की नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये दोस्तों ये जो सोन नदी है ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। और इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो वो है जोहिला, रिहंद और गोपत। ये जो है सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। और शहडोल जिले में जो दोस्तों बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर ही निर्मित है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बाण सागर परियोजना दोस्तों सोन नदी पर ही निर्मित है। और दोस्तों जो दुर्लभ प्रजाति के केंचुए पाए जाते हैं, जो दुर्लभ प्रजाति के केंचुए पाए जाते हैं वो सोन नदी पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी जो है विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। और बेतवा नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर जो है दोस्तों बेतवा नदी की कुल लंबाई है। और इसका नाम जो दोस्तों वेत्रावती, इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, वेत्रावती। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो दोस्तों वो है बीना, धसान, हलाली और जामनी। ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और बेतवा नदी को दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी IMP। बुंदेलखंड की अगर जीवन रेखा की बात करें दोस्तों वो है बेतवा नदी। और दोस्तों बेतवा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है बेतवा नदी जो दोस्तों यमुना की सहायक नदी, यानी कि बेतवा नदी जो दोस्तों यमुना की सहायक नदी, यानी कि अंत में जो है ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। और दोस्तों बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध बनाया गया है। माता टीला जो बांध बनाया गया है दोस्तों वो बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। और इसके अलावा प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है दोस्तों विदिशा और सांची, ये बेतवा नदी के तट पर ही स्थित हैं। तो दोस्तों ये जो बेतवा नदी विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। नेक्स्ट नदी की बात करें दोस्तों वो है सिंध नदी। दोस्तों सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से निकलती हैं। और ये दोस्तों कुंवारी नदी व पार्वती नदी सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि कुंवारी नदी और पार्वती नदी जो दोस्तों ये दोनों नदियाँ सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो है 470 किलोमीटर। और अंत में दोस्तों यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती हैं, यानी कि सिंध नदी जो है अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो वो है ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है। ताप्ती नदी जो दोस्तों बैतूल जिले की मुल्ताई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है दोस्तों ये नदी ताप्ती नदी निकलती हैं। और दोस्तों ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस नदी को जो सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है, तो दोस्तों वो है ताप्ती नदी। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर। और दोस्तों ताप्ती नदी जो अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों ये नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की तरह ये नदी भी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट, माही नदी। माही नदी दोस्तों धार जिले के सरदारपुर शहर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 543 किलोमीटर। ये नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों माही नदी, और ये अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और दोस्तों ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, माही और ताप्ती ये तीनों नदियाँ दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट नदी की अगर बात करें दोस्तों तो वो है वर्धा नदी। दोस्तों ये नदी जो है बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है और अंत में, और वर्धा नदी बेनगंगा की सहायक नदी है, यानी कि अंत में दोस्तों वर्धा नदी जो है बेनगंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों पेंच नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण के पठार से जो है पेंच नदी निकलती है। और दोस्तों पेंच नदी जो है कन्हा नदी की सहायक नदी है। पेंच नदी जो दोस्तों कन्हा नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये अंत में कन्हा नदी में मिल जाती हैं। और दोस्तों ये पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों कुंवारी नदी। दोस्तों ये नदी जो है शिवपुरी पठार से निकलती है और ये नदी दोस्तों चंबल नदी के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है दोस्तों कुंवारी नदी चंबल के समानांतर बहती है और अंत में जो है सिंध नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करें दोस्तों तो वो है बेनगंगा नदी। दोस्तों बेनगंगा नदी जो है सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। बेनगंगा नदी जो दोस्तों सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती हैं। और इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो दोस्तों वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहने वाली सभी नदियाँ दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। कौन सी नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय। वर्धा और बेनगंगा नदी का जो संगम है वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। और बेतवा नदी को दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ओर बात करें तो उसमें दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, माही ये तीनों मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा 2 नदियाँ और दोस्तों साबरमती और लूनी, ये नदियाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो जो इस वीडियो में हमने कवर करवाए हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए दोस्तों नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से हमारे ऐप से जाकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।